हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों और बच्चों। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया हो और उन तीनों कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल बने। मैं मान रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि 3 कोऑर्डिनेट हो सकता है ऐसे दिए हों, 3 हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनसे तो कभी ट्रायंगल बनने वाला नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इनसे। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को छोड़ के बाकी जितने कंडीशन होते हैं जिसमें 3 कोऑर्डिनेट आर नॉन लीनियर, एक लाइन में नहीं होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, देन दे फॉर्म ए ट्रायंगल। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी 3 कोऑर्डिनेट नॉन लीनियर होते हैं तो वो, जैसे कि ये यहाँ पे ये एग्जांपल क्या है, ये लीनियर है, मगर अभी हम नॉन लीनियर की बात करें। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इन तीनों को जोड़ दें आपस में, तो देखिए आप ध्यान से, एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यही मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो ये नॉन लीनियर है, ये तीनों पॉइंट्स नॉन लीनियर हैं, तो फॉर्म से ट्रायंगल क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान के चलिए ये उसका बेस हो जाता है और ये उसका हाइट हो जाता है। और अगर इसको हम लोग एरिया निकालने के लिए बोल देते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। मगर हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सारे फंडे हम लोग नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। हम लोग को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है और उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कैसे एरिया निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है। तो चलिए देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए 3 पॉइंट है, कुछ यूँ हमारे पास, ये एक, ये 2 और ये 3 लाइन, तो इससे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप सभी देख रहे हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम x1, y1, इस पॉइंट को बोलते हैं x2, y2, इस पॉइंट को बोलते हैं x3, y3। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है बट आसान है याद करने के लिए अगर देखा जाए तो। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर क्या होता है प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस ऑफ x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अच्छा, मैंने x1 y1 y3 y2 जो भी बोला है ये सब क्या लिख दिया मैंने, भाई सिंपल है। तो x1 हमारा, x1 ये है, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको, y2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, y3 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स तुमको क्वेश्चन में दिए रहेंगे ना भाई, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स तुमको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। इन सारे कोऑर्डिनेट को यूज करके ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा कि आप सिंपल से वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत फेर बदल कर दे क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ ले, तो वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, मान के चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया of a triangle whose vertices are 1, -1, -4, 6 and -3, -5। ये हमारी 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल की, और इसका हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देख लेते हैं जल्दी से, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। जैसे कि हम लोग जो पढ़े हैं अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के तुरंत ही निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले तो एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। मान के चलिए A B C, तो ए पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं,
1, बी पे क्या है -4, 6, सी पे क्या है -3, -5। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x1, y1 क्या है 1, -1, x2, y2 क्या है हमारे पास -4, 6 और x3, y3 क्या है -3, -5। हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कि हमने पढ़ा था 1/2। बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोग को, इसलिए कोशिश करिएगा बार बार लिखने का इस फॉर्मूले को, और याद कर लीजिएगा तो जल्दी से आपसे ये सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो अब नंबर है कि इन सारे वैल्यूज़ को पुट करने का, यहाँ पे जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं। 1/2 x1 क्या है हमारा x1 है 1, y2 क्या है y2 है हमारा 6, y3 क्या है -5, तो -5 है, तो यहाँ पे -5 माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस x2 क्या है -4 और अंदर इंटू क्या हो रहा है y3 क्या है हमारा -3 माइनस और y1 क्या है -1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस साइन, x3 क्या है -3 ब्रैकेट में, और y1 क्या है -1 प्लस ऑफ -1 में सॉरी प्लस नहीं -1 में माइनस y2 क्या है 6 है तो -6। तो ये हमारा फाइनल वैल्यूज पुट कर लिए हम लोग। अब इसमें देखेंगे हम लोग तो इसमें अभी देखेंगे कि 6 + 5 क्या हो जाएगा 11 इंटू 1 11 ही रहेगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए -3 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -4 इंटू यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा -3 + 1 ना, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे प्लस साइन है और अंदर क्या है -3 इंटू में है और -1 -6 है, तो -1 और -6 क्या हो जाता है -1 और -6 -7 -7 जब -3 में इंटू होगा तो वो हो जाएगा 21। तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या आ गया हाफ ब्रैकेट में 11 प्लस -4 इंटू -2 क्या हो जाता है +8 + 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 11 + 8 + 21 कितना हो जाएगा 11 + 8 अच्छा, तो 11 और 21 हो जाएगा हमारा। सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक जल्दी से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने y3 की वैल्यू गलत पुट कर दी थी। y3 हमारा -5, तो -5 क्या हो जाएगा y3 यहाँ पे -5 होगा, तो -5 और माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 16, 4 और 4 16 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 11 16 और 21 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 48। तो 2 से 48 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 24 एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखा आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोगों ने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जब हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पूछी जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं क्लास 10th में, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस लगा लेंगे आप लोग। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में पोस्ट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करूं। तो आप सभी जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको कमेंट्स में डालिए, जिससे मैं उन सभी का सलूशन आपको वीडियो के द्वारा आप सभी तक पहुंचाऊं। और दूसरी बात, ये चैनल नया है जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो इस चैनल को शेयर करिए और थोड़ा सा प्यार दीजिए अपना। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग क्या शुरू करेंगे। अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज जाके ये ख़त्म हो गया है, ये लेक्चर 3, हम लोग 3 ही लेक्चर लाने वाले थे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।